हेलो छात्रों, नमस्कार। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि आज हम लोग क्लास 10 के निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ने वाले हैं। निर्देशांक ज्यामिति जो चैप्टर हम लोग का मैथ का 7 है, ये क्लास 10th में पढ़ना है। इसका पहला फर्स्ट भाग हम लोग को 9th क्लास में ही पढ़ लेना था, और इसका सेकेंड पार्ट जो है उसके आगे का 9th क्लास के आगे का वो 10th क्लास में पढ़ना है। तो निर्देशांक ज्यामिति में कुछ ऐसा भी चीज है जो 10th के लिए जरूरी है और पढ़ना 9th में है। अगर उसको 9th क्लास के उस पार्ट को नहीं पढ़िएगा तो आपको 10th क्लास में इसको समझ में नहीं आएगा। तो आइए पहले उन चीज़ों को जान लेते हैं जो आपने 9th क्लास में नहीं पढ़ा होगा, किसी कारणवश छूट गया होगा और 10th क्लास में जरूरी है। तो आइए पहले उसी को जानते हैं पहले कि 9th क्लास में क्या क्या पढ़ना था। ये हमारा याद रखिएगा, निर्देशांक ज्यामिति दो तलों के बीच में पढ़ा जाता है। एक होता है एक्स अक्ष, एक होता है वाई अक्ष। जो सपाट होता है उसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष, और जो लंबवत खाड़ होता है उसको बोलते हैं वाई अक्ष। वाई अक्ष बोलते हैं। और जो बीच में होता है इसको चतुर्थांश बोला जाता है। जो बीच में ये सब होता है चतुर्थांश होता है। तो ये चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश है। चतुर्थांश इसको भी बोलते हैं। चतुर्थांश को हम लोग, चतुर्थांश 4 भाग है, तो कैसे पहचाने कौन चतुर्थांश की बात हो रही है? तो इसको बोलते हैं पहला चतुर्थांश, इसको बोलते हैं दूसरा चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तीसरा चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं चौथा चतुर्थांश। 4 चतुर्थांश होता है। अक्ष पूछ दे तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अगर इस अक्षों को मिटा दें, और इसको बोलते हैं मूल बिंदु, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु, मूल बिंदु बोलते हैं इसको। इसको चतुर्थांश बोलते हैं। चतुर्थांश 1, 2, 3 और 4। और फिर इसको क्या बोलते हैं? अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ये लंबाई जो है एक्स अक्ष, वाई अक्ष कहलाता है, और ऐसे एक्स अक्ष। किसी भी बिंदु को इसी चारों भागों के अंदर हम लोग दर्शाया जाता है। तो ये हमारा निर्देशांक ज्यामिति का कुछ इसी तरह से हम लोग को पढ़ना है। अब निर्देशांक ज्यामिति में जानेंगे कि ये हमारा मूल बिंदु है, और मूल बिंदु को हम लोग 0, 0 से दर्शाते हैं। अब आपको मालूम है कि ये पहला चतुर्थांश है, दूसरा चतुर्थांश। इस अक्ष को क्या कहते हैं हम लोग? एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष में इधर को हम लोग दर्शाते हैं एक्स से, और इधर की ओर को दर्शाते हैं एक्स डैश से। उधर की तरफ एक्स से और इधर की तरफ एक्स डैश से दर्शाते हैं। ऊपर की तरफ वाई से और नीचे की तरफ वाई डैश से। और जिधर जिधर डैश लगा हुआ है उधर ऋणात्मक मान होता है। मतलब बाएं तरफ की जो दूरिया होगा वो माइनस में होगा। जैसे -1, -2, -3, -4, -5। और दाहिने तरफ की दूरिया धनात्मक होता है, प्लस में, +1, +2, +3, +4, +5। इस तरह से इधर की दूरिया धनात्मक और इधर की दूरिया ऋणात्मक होता है। ऊपर की ओर दूरियों की बात करें वाई अक्ष में, तो वाई अक्ष में ऊपर की ओर दूरिया धनात्मक होता है। जैसे +1, +2, +3, +4 और +5। नीचे की ओर दूरिया ऋणात्मक होता है। ऊपर धनात्मक तो नीचे ऋणात्मक। यहाँ पर हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5। और मूल बिंदु को हम लोग 0 से दर्शाते हैं। 0, 0 हम लोग का मूल बिंदु होता है। याद रखिएगा, अगर यहाँ पर कोई भी बिंदु दे दिया जाए, मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक बिंदु दे रहे हैं ये वाला, यहाँ पर भी कोई बिंदु दे रहे हैं हम लोग ये वाला, यहाँ पर भी कोई बिंदु दे रहे हैं हम लोग ये वाला, और यहाँ पर भी कोई बिंदु हम लोग दे रहे हैं, कोई भी बिंदु दे रहे हैं हम ये वाला।
तो इसका निर्देशांक पूछेगा तो हम लोग बताया जा सकता है। कैसे बताएंगे हम लोग निर्देशांक? तो इसके सामने हम लोग पाइप पारेंगे कि जिसके सामने ये होगा एक्स अक्ष में वो एक्स अक्ष हो जाएगा, और वाई अक्ष में फिर देखे मिलाएंगे तो हम लोग कितना होगा, तो इस तरह से देखेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस बिंदु का नाम दे देते हैं कोई ना कोई ए, इस बिंदु का नाम देते हैं बी, इस बिंदु का नाम देते हैं सी, और इस बिंदु का नाम दे देते हैं डी। अगर ए बिंदु का निर्देशांक पूछे तो हमारा देखना यहाँ पर है कि एक्स में पहले रखा जाता है। याद रखिएगा निर्देशांक लिखने का नियम क्या होता है, पहले एक्स बाद में वाई। निर्देशांक लिखने का तरीका होता है कि पहले एक्स को लिखिए बाद में वाई को लिखिए। तो हम एक्स को पहले लिखेंगे तो एक्स कौन हो जाएगा, प्लस का 3, और बाद में देखिएगा तो प्लस का यहाँ पर भी 3 है, वाई में भी प्लस जा रहा है और एक्स में भी प्लस जा रहा है। तो ए का निर्देशांक हुआ +3 दोनों हुआ। ये हमारा हो गया, हमारे का ये वाला एक्स हुआ, ये वाला वाई हुआ। इस तरह से याद रखिएगा। तो इसका हुआ +3 और इसका निर्देशांक बी का निर्देशांक पूछ दे तो कितना होगा, पहले एक्स में देखेंगे फिर वाई में देखेंगे। तो इसका निर्देशांक देखा जाए तो एक्स में -2 है, -2, और वाई में देखा जाए तो प्लस का 2 है, तो -2 और +2 बी का निर्देशांक है। फिर सी का निर्देशांक देखेंगे तो सी का निर्देशांक देखेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, यहाँ से मिला देंगे यहाँ से, तो यहाँ कितना आ जाएगा, -3 और -2। ये निर्देशांक किसका हो जाएगा, सी का। फिर उसी प्रकार हम लोग डी का निर्देशांक निकालेंगे तो डी का निर्देशांक कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखेंगे पहले एक्स क्यों लिखते हैं तो इसलिए +4 हो जाएगा, और वाई में देखिए यहाँ पर -4 है, पहले एक्स लिखकर फिर वाई को लिखते हैं। तो चारों बिंदुओं का निर्देशांक हम लोग दिखा दिए आपको कि एक्स में क्या होता है, वाई में क्या है। यह हमारा कौन सा चतुर्थांश है, तो चतुर्थांश याद रखिएगा 1 है। ये चतुर्थांश कौन सा हम लोग का, चतुर्थांश 2 है। ये कौन सा हमारा, तो चतुर्थांश 3 है, और ये हमारा चतुर्थांश 4 है। 4 चतुर्थांश होता है। अब आपको इसमें क्या बताया हम आपको कि ऊपर की तरफ दूरिया धनात्मक तथा नीचे की तरफ दूरिया ऋणात्मक होता है। बाएं की तरफ दूरिया ऋणात्मक और दाएं की तरफ दूरिया धनात्मक। मूल बिंदु 0 0 होता है। ये आपको समझ में आया। इसमें हम आपको क्या बताएं, सारे बिंदुओं का ए बी सी और डी बिंदुओं का निर्देशांक निकालें। आप इसमें देखिएगा तो जो ए चतुर्थांश में, चतुर्थांश 1 में वो में एक्स और वाई का निर्देशांक जो होगा, एक्स भी प्लस में आया, देखिए यहाँ पर एक्स काती में आया, प्लस में आया है, और वाई भी प्लस में, यानी कि एक्स की तरफ भी वाई में है, प्लस में है, और वाई की तरफ भी प्लस में है। तो इसमें जितना भी आएगा इसके अंदर में वो प्लस में आएगा, क्योंकि इधर भी प्लस और ऊपर भी प्लस है। तो दोनों आपका एक्स और वाई, दोनों आपका निर्देशांक एक्स और ये वाई है, दोनों निर्देशांक कितना में आएगा, प्लस में आएगा। और सेकेंड वाला हम लोग देखते हैं, इसको देखते हैं चतुर्थांश 2 में। तो देखिए इसमें x माइनस है और y प्लस, यानी कि यहाँ पर चतुर्थांश में कहा जाएगा माइनस में x और y जो होगा प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे हम लोग तीसरा में, तो x भी माइनस की तरफ है और y भी माइनस की तरफ है, यानी कि -x -y दोनों हो जाएगा। और चतुर्थांश 4 में देखेंगे हम लोग तो ये धनात्मक है, x प्लस में है और y माइनस में। 4 चतुर्थांश होता है, चारों चतुर्थांश का हम लोग निर्देशांक निकाल लिए। और देखिए x को देखते हैं इधर तो दोनों तरफ के बीच में है और यहाँ पर 0 हो जाता है x का मान। तो मूल बिंदु का निर्देशांक कितना हुआ x में 0, और y में भी देखते हैं तो 0 होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक कितना हुआ 0 0। सारी दूरियां निर्देशांक ज्यामिति में कहाँ से नापा जाता है हम लोग का, मूल बिंदु से। अब मूल बिंदु को O से दर्शाते हैं, मूल बिंदु को O से दर्शाते हैं, और निर्देशांक पूछा जाए तो 0 और 0 होता है। तो ये हमारा था निर्देशांक ज्यामिति में किस में प्लस होता है किस में माइनस होता है, ये हम लोग देखा। फिर आगे देखते हैं, इसके बाद इसको मिटा लेते हैं।
आइए अब आगे देखते हैं। आगे देखेंगे कि एक्स अक्ष को क्या होते हैं। तो याद रखिएगा एक्स अक्ष का एक और नाम है, एक्स अक्ष को बोला जाता है हम लोग का, एक्स अक्ष को कहते हैं भुज। एक्स अक्ष का नाम क्या होता है? भुज। और वाई अक्ष का नाम पूछ देगा वाई अक्ष, तो वाई अक्ष को कहते हैं कोटि। कोटि इंग्लिश में इसको एब्सिसा बोला जाता है और इसको क्या बोला जाता है? ऑर्डिनेट। तो एक्स अक्ष के याद रखिएगा नाम क्या होता है? भुज। वाई अक्ष का नाम कोटि। कभी प्रश्न पूछ दे आपका एग्जाम में कि एक्स अक्ष को किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताइएगा भुज। और पूछ दे कि वाई अक्ष को किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताइएगा कोटि। एक्स अक्ष को भुज के नाम से जाना जाता है और वाई को कोटि के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे कि मान लीजिए कि कोई बिंदु ए है और एक्स अक्ष पर है, तो उसका निर्देशांक पूछ देगा। या कोई बिंदु बी है वो आपका वाई अक्ष पर है, तो इसका निर्देशांक पूछ देगा। कोई बिंदु सी है, बी है यहाँ पर मान लीजिए, और यहाँ पर कोई बिंदु सी है वो आपका फिर से एक्स अक्ष पर है, और कोई बिंदु डी है एक्स अक्ष पर है, वाई अक्ष पर है, तो आप कैसे बताइएगा? तो याद रखिएगा एक्स अक्ष पर वाई का निर्देशांक कितना हो जाता है? 0 हो जाएगा। और वाई अक्ष पर एक्स का निर्देशांक 0 हो जाएगा, तो ध्यान में रखना है। वाई अक्ष पर आपका एक्स का निर्देशांक कितना हो जाएगा? एक्स अक्ष पर वाई का निर्देशांक 0 हो जाएगा और वाई अक्ष पर एक्स का निर्देशांक 0 हो जाएगा। जैसे देखिए ये एक्स अक्ष पर है तो वाई का निर्देशांक क्या हो जाएगा? इस अक्ष पर 0 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3, लेकिन वाई देखा जाए एक्स में कुछ ना कुछ मान है। देखिए एक्स की ओर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो एक्स इस पर रखा हुआ था, 3 तक गया, तो 3 तक एक्स का मान है, इधर एक्स की ओर बढ़ रहा है। लेकिन वाई की तरफ देखा जाए ना तो ऊपर है ना नीचे है, यानी कि पीछे है, तो इसका वाई का मान क्या हो जाएगा? 0 पर है, तो यहाँ पर वाई का मान 0 याद रखेगा। तो एक्स अक्ष पर किसका मान 0 हो जाता है? एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 हो जाता है। फिर यहाँ देखिए बी नंबर पर, बी वाई पर है, तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा? तो देखिए वाई अक्ष पर कुछ ना कुछ मान है, 1, 2, 3, तो 3 हो जाएगा वाई पर। तो याद रखिएगा वाई बाद में लिखा जाता है, 3 यहाँ लिखा जाएगा। और एक्स अक्ष में ना इधर मान है, ना इधर जा रहा है एक्स में, ना उधर, क्योंकि एक्स का मान इधर जाएगा तबे होगा, और ना तो इधर रहेगा तब होगा। तब यहाँ पर वाई का मान कितना हो जाएगा? 0। तो बी का मान कितना हो जाएगा हमारा? 0, 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1, 0। तो पूछ देगा एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? तो एक्स अक्ष पर कोई बिंदु रहेगा उसका निर्देशांक पूछ देगा, तब क्या हो जाएगा? x 0, एक्स का कुछ मान होगा। और y अक्ष पर पूछ दे कोई बिंदु का निर्देशांक, तो 0 y। y अक्ष पर कोई बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा? 0 y, क्योंकि y अक्ष पर x 0 हो जाएगा और x अक्ष पर y 0 हो जाएगा, ध्यान में रखना। इसका निर्देशांक का 2 उदाहरण बता दिया हम। फिर यहाँ c का पूछ देगा, तो आपका x अक्ष पर है तो x रहेगा लेकिन y नहीं रहेगा। देखिए 4 और 3 के बीच में है, तो इसको -3.5 कह सकते हैं, x होगा, और y का मान कितना हो जाएगा? 0। फिर उसी प्रकार यहाँ d को देखिए, d मान लीजिए 3 पर दिया हुआ, तो d तो -3 y पर है, तो बाद में रखा जाएगा, और x का मान क्या हो जाएगा इस पर? 0। और यहाँ पर देखा जाए d के बाद, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि x का मान कब 0 होगा और y का मान कब 0 होगा। x का मान तब 0 होगा जब y अक्ष पर होगा, और y का मान तब 0 होगा जब x अक्ष पर होगा। तो ये समझ में आ गया आपको। x अक्ष के किस नाम से जाना जाता है? तो x अक्ष को याद रखिएगा भुज कहते हैं, और y अक्ष को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। x अक्ष को भुज और y अक्ष को कोटि कहा जाता है, ये बात ध्यान में रखना है।
अब हम लोग पढ़ेंगे दूरी सूत्र के बारे में। दूरी सूत्र क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि मूल बिंदु से कोई वस्तु रखा गया है, यहां पर कोई वस्तु रखा हुआ है, तो मूल बिंदु से इसका दूरी कितना होगा? जैसे मूल बिंदु से देखा जाए तो इसका दूरी कितना होगा? इस बिंदु को खींच लेते हैं एक्स अक्ष के समानांतर और वाई अक्ष के समानांतर। तो एक्स अक्ष के समानांतर जब खींचे और वाई अक्ष के समानांतर खींचे, तो मान लीजिए कि यहां से यहां तक दूरी मूल बिंदु से इसका एक्स है, और यहां से यहां तक की दूरी कितना है? वाई है। यहां तक की दूरिया वाई और इधर तक की दूरिया एक्स अक्ष एक्स है। तो इस दूरी को निकालना हुआ कितना है? इस दूरी को कैसे निकालेंगे हम लोग? जब यहां वाई है तो यहां पर भी हमारा दूरी कितना हो जाएगा? वाई हो जाएगा। यानी कि इसका निर्देशांक की बात की जाए, पी का निर्देशांक कितना हो जाएगा? तो पहले एक्स को लिखते हैं फिर वाई, यानी एक्स दूरी एक्स में और वाई अक्ष में कितना दूरी है? वाई दूरी है। तो अब उस तरह से हम लोग यहां से यहां तक की दूरी निकालने के लिए क्या प्रयोग करेंगे? यहीं से नहीं, मूल बिंदु से दूरी निकाल रहे हैं हम लोग। अगर मूल बिंदु के जगह पर दूसरा कोई बिंदु है तब पर भी निकाला जा सकता है। तो मान लीजिए कि यहां पर हम लोग चल रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। कैसे बनाएंगे इसको? मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर निर्देशांक